दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही मेरे भाइयों? ठीक है, मेरी छोटी बहनों, कैसी पढ़ाई लिखाई आप लोगों की चल रही? ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करती रहिए। ठीक है, अपने सपनों को पूरा करिए, एक दिन जरूर पूरा होगा। हमें आपके साथ, हम पर भरोसा रखिए। जितना हम करा रहे हैं उसी में से आने वाला, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो अनुभव है काफ़ी है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई ज़रूर होगा। उम्मीद लाते हैं मैथ में आपके ऐसे अच्छे नंबर्स आएंगे, बहुत अच्छे। ठीक है, कट ऑफ को आपको बिल्कुल एक ही बार में आपके पार हो जाएगी। मैथ में इतने अच्छे नंबर्स आ जाएंगे, जीएस में अगर डाउन भी जाएंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक किए थे क्वेश्चन, उस विषय पर आते हैं। देखें, पिछली क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, बार वाले क्वेश्चन कुछ बताए थे, उसके कुछ कंसेप्ट भी बताए थे। उम्मीद करता हूँ सही तरीके से आपने समझे होंगे। एक एक पॉइंट को हम लेकर चल रहे हैं और बिल्कुल एसएससी जेडी में जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं उसी लेवल से पढ़ा रहे हैं। पीवाईक्यू को देखकर पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पीछे की क्लासों में पूछे गए उन सभी को लेकर चला रहे हैं। तो यहाँ पर आइए जी, ये सवाल है 19 पर। आइए 19। ठीक है, और ये मत सोचना ये ग्रुप डी के सवाल ये से जो आए पूछे गए हैं इस टाइप के वही लगाए गए। ठीक है, ये कह रहा है 0.372 पर एक्स अपॉन वाई, यानी कि ये लिखा हुआ 0.372 पर बार, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ जी यहाँ पर 72 पर बार है। तो इसको हल करना, मैंने इसको दो तरीके आपको बताए थे हल करने के। पहला तरीका तो ये था कि भाई इस पर और इस पर बार है, तो आपको क्या करना है 9 इस पर बार नहीं है तो ये 0 लगा दिया। ठीक है, आपको क्या करना, 372 में से 3 घटा दीजिए तो कितना आएगा 369 और बटे 990। अब इसको काट लेते हैं भाई, किससे कट जाएगा 3 से, यानी कि 9 चौक 36, 9 से 1 1 0, यानी कि 41 बटे कितना आया जी 110 निकल कर, 41 बटे 110। सवाल में कहा कि ये एक्स अपॉन वाई जो को प्राइम है, यानी कि ये कितना दे रखा जी, ये दे रखा को प्राइम। इन दोनों को क्या बोला गया जी, ये बोला गया है ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या है जी, यानी कि इन ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना, यानी कि x प्लस वाई, यानी कि ये कितना आएगा 41 और प्लस का 110, तो 151 क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा 151। क्वेश्चन नंबर 20 पर आए, सवालों को करेंगे अब। ठीक है, ये कह रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में सरलीकृत कीजिए। अब इस सवाल में दिया जी 1.24 पर बार, ये दिया हुआ 1.24 पर बार। ठीक है, ये PDF में दिख रहा होगा थोड़ा सा कटा सा, तो वही है। अब मैंने क्या बताया था, इन दोनों पर बार है तो आपको क्या करना, 9 लिखना। ठीक है, अब इसको पूरी संख्या सोचिए, माइंड में ये मत सोचिए बीच में दशमलव है। तो 124 लिखा और 1 घटा दिया तो कितना आएगा जी 123 बटे 99, 123 बटे 99, और इसको 3 से भाग कर दिए, 3 चौक 12, 3 से 1, यानी कि 41 बटे 33, 41 बटे 33 ये आ गया। दूसरा आपको ये भी बताया था कि इस तरीके से हम लगाते हैं सवालों की 1 प्लस 0.24 पर बार, ऐसे थोड़ा सा समय लगेगा, यानी कि 1 प्लस ये क्या करेंगे 24 बटे 99 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे 99 प्लस का 24, यानी कि थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 3 से काटेंगे 8 और 3 से काटेंगे जी 33, यानी कि हमने क्या करा एलसीएम लिया, 33 इधर लेकर गए और प्लस का 8, यानी कि ये कितना हो गया 33, 8 3 11, 41 बटे 33 निकल कर आएगा। ठीक है, 21 पर आइए, ये दे रखा जी 8.46 पर बार है, 8.46 पर बार, यहाँ पर इस पर बार दिया हुआ। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझो। पहले तो ये कि 46 पर बार है, यानी कि 46 पर बार है, 2 अंक पर, पॉइंट के बाद कितने अंकों पर बार है लगातार, यानी कि ये है जी ये 46 पर, 99 हो गया नीचे। अब 846 में से आप 8 घटा दीजिए। ठीक है, 16 में से 8 गए 8, यानी कि 3, 838 बटे 99 आया, 838 बटे 99 है, ये है। ठीक है, इस तरीके से दिमाग मत चलाना, इसमें थोड़ा समय लगेगा कि 8.46 पर बार, तो हम क्या करेंगे जी 8 प्लस 46 बटे 99। ठीक है, फिर एलसीएम लेंगे, 8 नाम 72, 7, 8 नाम 72 और 7 कितने हो जाएंगे जी 72 और 7, यानी कि 79, ये हो गया जी 46 बटे 99। अब कितना आएगा 6 2 8, 9 4 13, यानी कि 838 बटे 99। ठीक है, 22 पर आइए, ये दे रखा 0.1246 पर बार, ये दोनों पर बार दिया हुआ। देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझना, इन तीनों पर बार नहीं है, दोनों पर बार है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए 9 और जिन पर बार नहीं है 1 2 और 3। ठीक है, अब 12
464 में से 124 आपको घटाना, तो 9 9 1 2 और 3, ठीक है। अब देखिए भाई 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 2 गया जी 4 और 4 में से 1 गया जी 3, यानी कि 12 340। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं जी हम, 0 से 1 0 काट दिया। अब 2 से और काट देते हैं, 2 से और काट दें जी, ठीक है। 3 चौक 12, 2 से काटते हैं, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2 आएगा जी, हमने कैसे कर दिया, 2 से 1 2 से 7, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 नाम 18, यानी कि 4950। 617 बटे कितना आया जी 495250। समझ आया? नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। आसान सवाल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जी। 3.14 पर बार, ऐसे लिखा हुआ 3.1 और 4 पर बार, इस पर बार दिया हुआ, यहाँ पर है जी बार, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट लगाएं पहले, इसको थोड़ी देर के लिए दिमाग से हटा दीजिए। कितना आज 1 4, यानी कि 4 पर बार है 9 और जिस पर नहीं है उसके लिए 0, ठीक है। अब इसको पूरी संख्या लिखिए 314, माइनस का आप 31 घटा दिए, 4 में से 1 जाएगा 3 और 11 में से 3 गए 8, यानी कि 283 बटे 90 बचा, 283 बटे 90। अब इसको हल कर लीजिए। अब अगर हम 90 से भाग करेंगे, 9 तिया 27, 3 सही 13 बटे कितना हो जाएगा 90, क्योंकि 283 यानी कि 9 तिया 270 और 13 हो जाएगा 283। या आप इस तरीके से भी सवाल को लगाओगे, पर ऐसे नहीं लगाना आपको कि 3.14 पर ये बार, तो हम क्या करेंगे 3 दशमलव, ये कितना हो जाएगा भाई 4 पर बार है 1 पर नहीं है, 1 पर नहीं है तो ये हो जाएगा 90 और 14 में से 1 घटा देंगे, ठीक है। 3 प्लस ये हो जाएगा 13 बटे 90। तो इस बात को हम ये भी लिख सकते हैं 3 सही 13 बटे 90। जब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो तो आप ऐसे लिख लेना, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 3 सही 13 बटे 90, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए। देखो 24 को कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। पहले सिंपल तरीके से बताता हूं मैं आपको, फिर थोड़ा सा कुछ टेक्निकली आपको बताऊंगा कि इस तरीके से भी हम सवाल को कर सकते हैं। ये है जी 1.45, इन दोनों पर बार है, प्लस 0.312 पर बार, दोनों पर बार, माइनस 1.112 पर बार, 2 पर बार। डायरेक्ट करना है, क्या करेंगे देखो, मैंने लिखा जी नीचे 99, 145 में से 1 घटा दो, दशमलव को माइंड में मत सोचा करो, बस ये सकते हो 145 लिखा हुआ पीछे बार नहीं है, प्लस ये क्या करेंगे 2 पर बार है, यानी कि 99, 3 पर बार नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 312 में से हमने 3 घटा दिया, 3 माइनस कर दिया, इसको 9, इन दोनों पर बार नहीं है, यानी कि 00। अब क्या करेंगे 1112 माइनस का 101, समझ गए ना। दशमलव को थोड़ी देर में दिमाग में सोचिए, पूरी संख्या के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा जी 144 बटे 99 प्लस 309 बटे 990। ध्यान से समझते रहे ना, 111 घटाएंगे 112 में 1001, यानी कि 1001 बचा और 900। अब इसको हल करना है। अब देखिए यहाँ सर एलसीएम जो लेंगे हम, एलसीएम 99 से ले सकते हैं भाई, एलसीएम 99 है, यहाँ पर 00 भी है, 99 से ले सकें, बोलोगे ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा भाई 14 400, यहाँ पर 1 0 कम है 3090 माइनस, यहाँ पर कितना 11 ने 99, 11 गुणा 11 कम 11 0, यानी कि आया। अब इसको हल कर लीजिए, 14 400 में हम क्या करेंगे 3090 हम ऐड करेंगे, 0 9 4 7 और ये घटा देंगे 11 0 11। अब कितना आएगा जी 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 7, यहाँ पर जी 4, यहाँ पर 6, 6479, यानी कि 6479 और बटे कितना आया जी 990। ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको ऐसे देखिए 11 से कट जाएगा, 7 6 13 और 9 4 13, यानी कि सम स्थान विषम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 या 11 का मल्टीपल हो 11 से कट जाएगा। 11 5 से 55, 55 9 बचा 97, 11 8 88, यानी कि 9 बचा, 11 ने 99, 11 से 9 बार 900, 589 बटे 900 है एक ऑप्शन है जी, यानी कि ये कितना हो गया 589 बटे 900। बोलोगे ठीक है सर, है ये है जी, ठीक है, ये हो गया जी हमारा सही जवाब। अब बोलोगे सर दूसरा कोई है तरीका, दूसरा तरीका भी है, देख लीजिए दूसरे तरीके से भी हम
करते हैं। ये वाला सवाल है, इसको दूसरे तरीके से भी लगा के देखते हैं, अगर उससे आसान हो जाता तो। देखिए देखिए जी, दूसरे तरीके से अगर हम देखते हैं, देखिए जब भी जो भी बार वाली संख्या होगी उसको 3 बार आपको लिखना है, उसको 3 बार लिखना। जैसे मैंने लिखा 1.454545 इस तरीके से 3 बार, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ जी 0.3 1 2 1 2 और 1 2, ठीक है। 3 बार तो लिखना ही लिखना, यानी कि 1 2 मैंने लिख दिया जी, ऐसा ध्यान से समझो। 1.45 पर बार है तो 4 5 4 5 4 5 4 5, यानी कि जो भी पेयर लिखा हो 3 तो आपको लिखना ही है 3 बार कम से कम, ठीक है। इस तरीके से आगे भी लिखना पड़ा तो वो बात अलग है। यहाँ पर कितना जी 0.3 1 2 है ना, तो 1 2 को 3 बार लिखिए, 1 2 1 2 और 1 और 2 इस तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ऊपर कितना जी 4 5, तो मैं 4 5 को एक और बार और लिखे देता हूँ, और यहाँ पर मैंने लिखा जी 1, लास्ट में 1 ही तो आएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं पहले, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 6 6 6 6, यानी कि ये हो गया जी 7, और ये कितना आया जी 1 पॉइंट। समझ में बात आई? बोलोगे ठीक है। अब देखिए 4, यहाँ पर कितना है जी, यहाँ पर सब 2 डिजिट के बाद है जी, 2 डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद आपका हो जाएगा जी दशमलव, यानी कि 4 5 है, 4 5 4 5, एक को छोड़िए, एक छोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है। जब एक छोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 66, यानी कि कितना आया 1.76 पर बार, 766 पर बार निकल कर आया, ठीक है। अब हमें घटाना किसके साथ जी, उसके साथ। देखिए अब इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 1.7666, ठीक है। 3 बार तो आपको लिखना ही है पेयर, वो कितना जी 1.11 तो है ही, 1 2 3, हमने 3 बार लिखा, कोई दिक्कत ना, 4 5 6 इस तरीके से लिखे देते हैं। कितना बचेगा 4 4 4 4 4 4, 6 में से 1 गया 5 और ये हो गया, यानी कि 0.6544 0.6544 पर बार हो जाएगा, यानी कि 2 डिजिट है ना बार। अब देखिए बार हुआ, ठीक है जी। अब हमें इससे हल करना 0.64 पर बार, हम करेंगे 65 44 माइनस का 65, अगर ऐसे और 900 कितना आएगा जी, 14 में से 5 जाएंगे 9, और 13 में से 6 गए जी 7, 13 में से 6 जाएंगे 7, और कितना बचा जी 4। यहाँ पर आइए 14 में से 5 जाएगा 9, 13 में से 6 गए 7, और ये कितना बचा जी 4, 6 4 7, अब कितना हो जाएगा 9900। अब कहाँ पर आ गए, अब यहीं पर आ गया, ये रहा, यहीं पढ़ते थे हो। ये कितना आया था हमारा 6479, और यहाँ पर कितना आया 6479, कितना आ गया, यही तो आया ना। आप 11 से काट दीजिए, 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा जी, यही आएगा 589/900, ठीक है। जो पेयर जो लिखा हुआ, जिन 2 डिजिट पर लिखा हुआ जी बार, उनको 3 बार लिखना होता। जैसे हमने लिखा 45 45 45, वो लिख लिया, क्योंकि नीचे हम 12 12 12 करें, यहाँ तक जा रहा था, इस वजह से वो आगे बढ़ा दिया इस तरीके से। अब जितनी संख्या पे बार है, जैसे यहाँ पर बार है तो 12 का एलसीएम लेते हैं, तो बार हो जाएगा 2 अंक पर। यहाँ पर कितना है जी 1, और यहाँ पर कितना था 2 अंक पर बार। 2 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, 2 अंक पर बार लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से भी हम कर देंगे। नेक्स्ट पर आते हैं जी 25 24 के बाद 25। अब ये खत्म ही होने वाला चैप्टर। ये कह रहा 0.0476919, ये है जी सभी पर बार है इस पर, ठीक है। ये जो है सभी पर बार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब क्या करेंगे जी, देखो ऊपर लिखेंगे 047619, और नीचे इतने ही 99 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हल करना हमें, जब इसको हल करेंगे कितना आएगा जी भाई, 1/21 9, अगर 9 की 9 में गुणा करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, ये तो होगा ना। नीचे 3 नाम 27, तो ऊपर 27 है नहीं, 7 7 नाम 63, सिर्फ एक ही बचा ये ऑप्शन, यानी कि 1/21 हो जाएगा। जब हम 21 की गुणा 9 में करेंगे जब ही तो 9 आएगा, बाकी कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं बैठ रही। तो इसमें दिमाग की ज़रूरत थी ज़्यादा, ऐसा नहीं था कि हम ज़्यादा कुछ सोचें, इसमें सिर्फ दिमाग की ज़रूरत थी। हम सवाल को सॉल्व ऐसे ही हो गया, आसान है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। 26 पर आइए,
ये दिया हुआ जी 1/2, 1/6, 1/12, 1/n, n+1 योग को निम्नलिखित में किस तरीके से लिख सकते हैं। पहले मैं सवाल को लिखे देता हूँ आपके सामने किस तरीके से दिया हुआ, ठीक है, कभी सस्पेंस में जाओ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए जी सवाल क्या है। सवाल ये दिया हुआ है कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, ये सवाल दिया हुआ है इस तरीके से 1/12 और डॉट डॉट कहाँ तक जा रहे हैं जी 1/n और n+1 तक, ये सवाल दिया हुआ, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखें, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं वही 1/, इसको क्या कर लेंगे, ऐसे समझिए, इसको हम कर लेंगे जी 1 गुणा 2, चलो मैं दिखाई देता हूँ अगली लाइन से, ठीक है। 1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4, बोलोगे ठीक है। इसी तरीके से तो ये 1/n और गुणा n+1। मैंने सिंप्लीफिकेशन में मैंने क्या बताया, जब ऐसी टर्म आए आपको तो आपको आंसर क्या लिखना, भाई मैंने बताया था 1/, हमें करना होता डिफरेंस, और हमें क्या लिखना 1/1 और -1/लास्ट। ये सीरीज ऐसी है, प्रत्येक में अंतर समान होता। अंतर कैसे जी, देखो एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है, इस तरीके से यहाँ पर भी एक का अंतर है। तो अंतर 1/1 लिखो या मत करो कोई दिक्कत नहीं, 1/1 माइनस 1/n+1 लास्ट वाली टर्म, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो n+1 ऊपर जो बचा -1 और n+1 क्या आया, इससे ये कट गया तो कितना आएगा n/n+1 लास्ट आया, n/n+1 लास्ट आया, ठीक है। आप ऐसे मत दिमाग लगाना अपना कि सर इसको सीरीज को खोल भी तो सकें, हाँ जी खोल सकते हो, सीरीज को खोल कर भी आप कर सकते हो, पर आप इतना दिमाग क्यों लगा, जब हमने ये बता दी 1/, डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, नहीं 1 प्लस, नहीं तो आप कैसे करते, सोचते जी 1/2, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, हम बोले कि ठीक है। 1/2 माइनस 1/3 लिख सको जब भी तो 1/6 आएगा, हम बोलेंगे ठीक है जी। 1/3 माइनस 1/4 ही तो लिख सकें जब भी तो आएगा, हाँ जी हम बोलेंगे ठीक है। हम कहेंगे 1 माइनस 1/n+1 के, इस तरीके से, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इस तरीके से होता है 1/n+1। तो हल करने के बाद कितना आ जाएगा जब एलसीएम लेंगे n/n+1 के, समझ में बात आई, ठीक है। एक और सवाल इस तरीके का एक और लिया मैंने, 2 सवाल थे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए एक और सवाल है इस टाइप का, उसको और उठा लेता हूँ, ये अगला ही है 26, 27 पर आओ जी, 27, 27 है, इसको और देखते हैं। देखिए 27 में क्या, ध्यान से समझो, यह है जी 1/1 × 4, 1/4 × 7, ये दशमलव ना कभी दशमलव सोचने लगो, 1 गुणा 4 है और 1/4 गुणा 7, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। 1 प्लस 7 गुणा 10 और यहाँ तक जाएंगे जी 1/47 गुणा 50। अब मैंने क्या बताया, देखो प्रत्येक में अंतर समान है, पहचान क्या है स्पेशल सीरीज की, अंतर, यानी कि 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर और 3 का अंतर। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया 1/, डिफरेंस, जो भी डिफरेंस हो, और हमें क्या करना 1/1 माइनस 1/ लास्ट के, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, देखो कितने का अंतर है, 3 का, 1/3, 1/1 1 है, माइनस 1/ लास्ट कितना जी 50, इसको हल कर लीजिए, कितना आएगा, देखो 1/3, जब एलसीएम लेंगे 50 आएगा, अब 50 एक में से 1 जाएगा 49, भाई 50 हो गया, 50 माइनस 1 कितना आया जी 49 आया, यानी कि 49/50, तो 50 दिया 150, तो ये कितना हो जाएगा 49/150, यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 49/150। क्या हो गया जी, ये हमारा सही जवाब हुआ, ठीक है। समझ आई बात, बोलोगे ठीक है सर, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 27, 28 पर आइए, 28, देखिए 28 को कैसे करेंगे जी, 28 पर 28 है, देखिए 28, ये कह रहा है 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/33 आ रहा। ये कह रहा है 1/6 से यदि हम किसी भिन्न को घटाएं x/y को तो कितना आ रहा है जी 1/13 आता था।
तो वह भिन्न बताइए। तो 1/6 माइनस 1/13 कर देंगे, यानी कितना आ रहा 1/6। 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर, यानी कि कोई संख्या थी वो भिन्न थी उसको घटाया तब जाके 1/13 प्राप्त होता। तो हमने क्या करा माइनस 1/13 कर दिया। एलसीएम कितना आएगा 13 6 78, 78 लिखा, ऊपर 13 और माइनस का 6, यानी कितना आया 7/78 निकल कर आया। किसकी वैल्यू जी x/y की। यानी कि कौन सा आंसर हो गया, आंसर हो गया जी हमारा ये वाला 7/78। ठीक है, वो कह रहा कोई भिन्न है, उस भिन्न में से कोई एक नहीं, क्या सवाल है, 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/6 उसमें से हमने कोई भिन्न घटाई x/y बराबर किसके आता जी 1/13 के आता, ये सवाल में कह रहा। तो 1/6 में से हमने कोई फ्रैक्शन घटाया x/y बराबर 1/13, 1/6 माइनस 1/13 बराबर x/y, यानी कि 7/78 हमारा निकल कर आया। समझ में बात आई। अब आइए जी 28 29 पर आए, 29 पर आइए, 29 पर आओ जी, ये रहा 29। ठीक है, 29 पर आइए, 29 पर आइए। दो भिन्नों का योग 7/4 यानी कि 7/4। हाँ जी, यदि उनमें से एक भिन्न है जी 5/3 तो दूसरी भिन्न बताइए। देखिए ऐसा समझो भाई, दो भिन्न थे, ठीक है, दो भिन्न सवाल में कहा उनका योग है 7/4, यानी कि दो भिन्न ऐसे मानिए 1 फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों का योग कितना जी 7/4। तो हमें बतानी दूसरी भिन्न, उनमें से एक भिन्न 5/3 है, तो हम ये ना कह सकते एक 5/3 है, तो हमें दूसरी भिन्न निकालनी है। तो दूसरी भिन्न 7/4, ठीक है। तो सेकंड भिन्न हम कैसे निकालेंगे जी 7/4 और माइनस का 5/3, तो ये कितना हो गया 12। अब क्या करेंगे 4 तिया 12, यानी कि 7 तिया 21 हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी कि 5 चौक 20। एलसीएम लेके सबको तो आते हैं भाई, इसकी गुणा इसमें करें, इसकी गुणा इसमें, 7 तिया 21 5 चौक 20 और बटे 12, ये कितना आ जाएगा 1/12। 1/12 हमारा सही जवाब निकल कर आएगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये 1/12 आया, आपको क्या करना था, आपको सिंपल ही करना था भाई। ये तो बात पता, जब दोनों का योग पता भाई, हम कहें भी दो संख्याओं का योग पता, एक संख्या दी है, दोनों के योग में से एक संख्या घटा देंगे, यानी कि 5/3 में से हम कितना घटा देंगे, वो 7 यानी कि योग में से दो संख्याओं के योग में से एक संख्या घटा देंगे 5/3, वही हमारा आंसर निकल कर आ जाता, यानी कि 21 माइनस 20, तो 1/12। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना था, ये हमने समझाने के लिए लिखा। 30 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। ऐसे सवाल जब भी आए हमेशा याद रखना ऑप्शन से करेंगे। ऐसे सवाल जब भी आए जी हमें किससे करने, ऑप्शन से करने, हमेशा याद रखना। ऐसे सवाल जब भी आपको आए वो ऑप्शन से ही आपको लगाने, ठीक है, वो ऑप्शन से आपको लगाने, हमेशा ऐसे सवाल आएंगे। क्या है जी, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। भिन्न का अंश देखो 5/7, 3/5, 7/9, 1/3, यानी कि प्रत्येक में क्या है जी कहानी, एक है जी 5/7, एक है जी 3/5, दूसरा कितना है जी 7/9 और है जी 1/3। मैं अलग अलग लिखे देता हूँ, 5/7, एक है जी 3/5, एक है जी 7/9 और एक क्या जी 1/3। अब तीनों में कंडीशन देखिए, तीनों में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँगा तो इस वजह से, नहीं तो देखो प्रत्येक कम है, प्रत्येक 2 कम है, यहाँ पर 2 कम है, यानी कि ये भी 2 कम है, ये भी 2 कम है, ये भी 2 कम है, ये भी 2 कम। पहली कंडीशन तो ये, यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता और हर को 3 से, तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती है। अंश को 2 से गुणा करो, यानी कि अंश को करा जी 2 से गुणा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो कितना प्राप्त हो जाएगा जी 5/7। ठीक है, अंश को 2 से नहीं, अंश को तो 2 से करा, 5 दूनी 10, यानी कि 5 की 2 में गुणा करेंगे और 7 में करेंगे 3 की, तो ये कितना आएगा 10/21 निकल कर आया। वो करा 2/9 आना चाहिए। यहाँ पर करेंगे 3 दूनी 6 और 5 की 3 में गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो 2/5 निकल कर आएगा। ये भी नहीं होगा, 7 की करेंगे 2 में गुणा और 9 की करेंगे 3 में, यानी कि 7 दूनी 14 और बटे 27 निकल कर आया। 1 की करेंगे जी किसमें 2 की और 3 की करेंगे जी 3 में, तो कितना आया 2/9, यानी कि कौन सी संख्या होगी हमारी, ये निकल कर आई। ऐसे सवाल जब भी आएंगे वो आपको ऑप्शन से ही करने होंगे। ठीक है, किससे करेंगे जी, ऑप्शन से। कौन सा हो गया हमारा 1/3 निकल कर, वो डायरेक्ट ही आप देख लेते। क्वेश्चन नंबर 31 पर आओ, फिर ऐसे ही कहानी, यानी कि ऐसे सवाल जब भी आएंगे किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। जब भी आएंगे जी ऑप्शन से करने हैं ऐसे सवालों को। देखिए
यदि भिन्न के अंश और हर का योग 11 है, देखिए 9 और 2 11, 8 3 11, 4 7 11 और 6 5 11, सभी का योग कितना है जी 11 बैठ रहा। अंश में एक घटाया जाता हो तो भिन्न 1/4 के बराबर हो जाए। अंश में से एक घटाया, देखो 2 है, 2/9 है, अंश में से एक घटाया, जब एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 1/9, यानी कि ये नहीं होगा। इसमें से एक घटाओ दूसरी वाली में से, दूसरे में 3 यानी कि 2/8, तो कितना हो गया जी 1/4, 1/4 यानी कि सेकंड ऑप्शन हो गया। तीसरे में से घटाओ, 4 में से एक घटाएंगे 3/7, ये नहीं होगा। 5 यानी कि 4/6, ये आया 2/3, यानी कि सिर्फ हमारा दूसरा वाला जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ऐसे सवाल जब भी आएंगे आपको ऑप्शन से करना। 32 पर आइए। यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटाया जाता हो तो प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर हो जाती है। प्राप्त भिन्न जी किसके 5/6 के बराबर होती है। ऐसे 2 सवाल लिए मैंने और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक ये राजी, ठीक है, 2 सवाल हैं, दोनों के दोनों एक जैसे पैटर्न पर हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इससे पहले वाले को पहले करते हैं। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश को 80% हर को 60% घटा दिया जाता है, यानी कि मान के चलिए ये कोई हमारे पास भिन्न थी। सवाल में कहा है अंश को 80% बढ़ा दिया। कोई भी अंश है यानी कि कोई भी नंबर है अपने आप में 100% होती है। जब 100% होती है वो कह रहा है 80% बढ़ा दिया जाता हो तो अंश कितना होगा अपनी संख्या का 180%। और इसको हर को 60% घटा दिया। हर अपने आप में 100% है, 60% घटाने को 40% बचा। वो कह रहा है प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर है। तो हमें मूल भिन्न बतानी है। मूल भिन्न बताएंगे, देखिए 20 से 9, 20 से 2, ठीक है, 2 से हल करेंगे जी 3। अब कितना आ जाएगा 5 ऊपर और इस 9 की गुणा नीचे हो जाएगी, 9 3 27, यानी कि 5/27 किसकी आएगी 1/5 में। दोबारा देखिए 80% और हर को, अच्छा दोनों को बढ़ाया नहीं है, घटाया ही है, x/y है। वो कह रहा दोनों को घटाया 80% और हर को 60% घटाया। 80% घटाएंगे तो ये 20% बचेगा, इसको 60% घटाएंगे ये 40% बचेगा। बराबर किसके आया जी 5/6 के, 5/6 के। अब देखो 20 से यानी कि ये डबल, 2 से काटेंगे ये 3, यानी कि कितना बचा x/y, ये आया जी 5/3। आपको इसको इतना नहीं लिखना था, इसको पलट कर लिखना था। जब भी आपसे मूल भिन्न की बात करें, मूल भिन्न, तो आपको क्या करना है, जो नई भिन्न है वो लिखिए 5/6, बस पलट कर लिखना। पलट कर कैसे जी, डायरेक्ट, कि अंश को जो कंडीशन कही है उसको हर में लिखना। जैसे 80% घटाया गया है, 20% बचा। ये कह रहा है 40-60% घटाया जाता हर को, तो उसको अंश पर अप्लाई करिए। अब देखो ये 2 और 2 से 3, यानी कि ये कितना आया 5/3। ये हमारा मूल भिन्न निकल कर आएगा, बस पलट कर करना, वरना उससे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया जी 5/3, ये हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 33 लास्ट क्वेश्चन जी इस चैप्टर का, और चैप्टर फिनिश। एक भिन्न के अंश 50% और हर को 80% की वृद्धि, अब की बार वृद्धि की गई। कितना जी अंश में 50%, यानी कि 50%, अगर 100% था 50% की वृद्धि 150%। अब हर में 80% की, 100 था 80% की वृद्धि 180%। बराबर किसके, वो कह रहा है जी ये हो जाती है, वृद्धि कर दी जाए तो नया मूल भिन्न का कितना भाग होगा। देखते जी, देखो इसको ही करते हैं। ये देखिए ये 0 से 0 कट देंगे, यानी कि 30 से काटते हैं, 30 से 5 और 30 से 3 6 18, यानी कि x/y ये जो है मूल भिन्न का कितना हो जाएगा 5/6 आया, 5/6। अब जो भी आया हमारे पास ये नई भिन्न निकल कर आई। ये कह रहा पुरानी भिन्न, तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग है। नया जो भिन्न है वो हमारे मूल भिन्न का, यानी कि मूल भिन्न का कितना भाग है। अगर हम यहां पर कुछ भी लें, उसका कितना भाग है, तो ये 6/5 हो जाएगा उल्टा, क्योंकि ये तो मूल भिन्न है ही। तो वहां पर हम कुछ भी लें न्यू भिन्न, जैसे हम ये कहें कि ये हमारा मूल भिन्न है x1/y1, तो यहाँ पर x/y बराबर किसके हो जाएगा जी, x/y बराबर हो जाएगा हमारा, अच्छा ये नया भिन्न ही निकल कर आया, तो ऐसा नहीं करें, मूल भिन्न का कितना भाग है, मूल भिन्न का कितना भाग है, तो ये नई भिन्न निकल कर आई, उसका 5/6 भाग है, 5/6 भाग है, ये कर देंगे।
भाई हमारी नई भिन्न नहीं निकल कर आई, ये मूल भिन्न का कितना x/y, इसका 5/6, नई भिन्न लिख लेंगे, जो भी मूल भिन्न था उसका 5/6 निकालेंगे तो x1 और नई भिन्न हमारी निकल कर आएगी x1/y1 इस तरीके से, तो इसका 5/6। समझ में बात आई? ठीक है, तो ये रहे आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन टॉपिक खत्म। आज की क्लास में ये फिनिश होगा। अच्छा एक और सवाल रह रहा है जी, ठीक है, इसको आप कर लेना 50। अच्छा ये रिपीट हो गया, यही सवाल रिपीट है। तो ये रहा आपका टॉपिक फिनिश। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ पॉइंट की बातें, काम की बातें। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ लिया, एक तो हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया था, ठीक है, नंबर सिस्टम ये हमने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा, ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ लिया। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एचसीएफ एंड एलसीएम, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ लिया। उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, स्क्वायर रूट वो पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा जी, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जी सर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी कि घातांक एंड करणी, इंडिसेस, ठीक है, इंडिसेस यहाँ पर यानी कि घातांक व करणी, ठीक, हमें ये पढ़ना। उसके बाद चलेंगे जी परसेंटेज पर, ठीक है, ये हमारा प्रोसेस रहेगा और ये आपकी एक यूनिट खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। फिर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन पर चलेंगे। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए मेरे भाई, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।